हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और फाइनली जो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया है और वो है पेरेंट्स वैल्यू। माता पिता का हमारे जीवन में क्या क्या योगदान होता है और हमारी सक्सेस के पीछे, हमारी जो सक्सेसफुल लाइफ है उसके पीछे हमारे माता पिता का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है और किस तरीके से एक पेरेंट्स है हमारे जीवन को किस तरीके से सफलतापूर्वक बनाते हैं, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम अपने इस लेक्चर में। तो देखो बच्चों, जो ये दुनिया बनी है, गॉड ने सबसे पहले एक इंसान को बनाया था जिसे आदम हवा कहते हैं। उसी से सब की सब ये पूरा का पूरी जो दुनिया है उन्हीं की औलाद है। ऐसा समझो वो हमारे माता पिता थे और उसके बाद हम उनकी औलादें हैं और इस तरीके से पीढ़ी दर चलता रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। द डे ऑफ जजमेंट जिसे हम क़यामत का दिन कहते हैं, तब तक चलता रहेगा। तो सबसे पहले आता है कि पेरेंट्स क्या चीज है, पेरेंट्स क्या होता है। पेरेंट्स ने दरअसल एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है, माँ बाप एक ऐसा वर्ड है, अगर किसी की जिंदगी में ये नहीं है ना और किसी की जिंदगी में इसका साया उठ जाता है तो उनसे आप पूछ कर देखना पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है, पेरेंट्स की क्या कदर होती है, फिर वो आपको बताएंगे कि पेरेंट्स क्या चीज है। हम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, तालीमात हासिल करते हैं और सब जगह टीचर से है, मौलवी साहब है, जो भी है, वो किसी भी वो चाहे धर्म से को फॉलो करने वाला हो, सब के सब ने पेरेंट्स की, माता पिता की इज्जत करना सिखाया है। हमारे हिंदू कम्युनिटी में माता पिता के चरण स्पर्श किए जाते हैं, मुसलमान कम्युनिटी में हाथ मिलाया जाता है, गले मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बताई गई पेरेंट्स की, पेरेंट्स की क्या कदर कीमत है, माता पिता की क्या कदर कीमत है। इतना आता है कि जब हमारे माता पिता रास्ते में चलते हैं और बुढ़ापे की हालत में हैं और बुढ़ापे से शरीर हमारा झुक जाता है, बिल्कुल झुक जाता है, परेशान हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर से हमारी बॉडी पे जो हमारी एक खाल है बिल्कुल एक पतली हो जाती है, मतलब गल जाती है ऐसा समझो, और हड्डियां कमजोर हो जाती है। जब पेरेंट्स चलता है, माँ बाप चलते हैं रास्ते में, उन्हें ठोकर लगती है और नीचे गिरते हैं जमीन पर, तो उनकी जबान से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, या अल्लाह, या भगवान, मेरे बच्चे की जो रोजी है उसके रिज़्क में बरकत देना। ये वैल्यू होती है पेरेंट्स की। हम अपने पेरेंट्स को कैसे उन्हें झकझोर कर देते हैं, कैसे उनका तमाशा बना देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। और मैं कहूँगा कि सरकार ने भी एक गलत तरीका बनाया हुआ है, एक वृद्धाश्रम जहाँ पर पेरेंट्स को डाल दिया जाता है। सरकार को एक फोर्स करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं रखेगा, सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसकी जमीन जायदाद से उसका हिस्सा कटना चाहिए और पेरेंट्स के नाम होना चाहिए, जिस वजह से सब बच्चे अपने पेरेंट्स की खिदमत करेंगे और उन्हें अपने साथ रखेंगे। ये होती है वैल्यू, कदर कीमत होती है पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स जिनके पास नहीं है उनसे पूछकर देखो क्या कीमत होती है एक माँ की, एक बाप की। चाहे आपकी उम्र 50 साल हो जाए, 90 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप के सामने फिर भी एक बच्चा ही रहता है। माँ बाप फिर भी आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है और वो सोचता है कि आप बाप से, माँ से बोलकर देखना कभी, तो आप बोलोगे कि अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। फिर माँ बाप फिर भी समझेंगे पागल है तो, बच्चा है तो, फिर भी एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे आपको। अगर आपको चोट लग जाती है, आप परेशान होते हैं, तो माँ बाप पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, आपके चोट लग गई है, हॉस्पिटल में है, आप लेटे हुए हैं बेड पर, आपके यार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, सब आपसे मिल कर चले जाएंगे। लेकिन एक माँ है, एक बाप है, वही एक ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा महीना आपके पास निकाल देगी, आपके पास बैठे रहेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या रिजल्ट था, कैसा हुआ। यहाँ तक कि जब आप बेड पर पड़े होंगे और आपके बॉडी से जो पेशाब निकल रहा है, पखाना निकल रहा है, लेटरिन निकल रहा है, माँ अपने हाथों से उसे उठाएगी और उसे बाहर फेंक कर आएगी। ये होता है पेरेंट्स। ये देखो कितनी कीमत है माँ की, बाप की। चाहे आपकी उम्र 80 हो जाए, 90 हो जाए, फिर भी आपको एक बच्चे की तरह समझेंगे। वो समझते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा है, अभी इसे क्या समझदारी, अभी इसे क्या पता समाज क्या चीज है, ये समाज इसको खा जाएगा। वो इस तरीके से हमको ट्रेन करते रहते हैं। तो हमें चाहिए बेटा, हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर कीमत को समझें, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। अगर माँ बाप नहीं होते तो हम ये इतनी हसीन दुनिया नहीं देख पाते,
अपने चारों तरफ ये आसमान या बादल या कुछ नहीं देख पाते। ये कीमत होती है पेरेंट्स की कदर समझो, उसकी कीमत समझो। आइए हम इनके ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है माँ बाप की बातों को इनकार ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माँ बाप ने आपसे जो कुछ बोला है उसका कभी भी इनकार नहीं करना है। माँ बाप ने बोल दिया आपको धूप में खड़ा रहना है, चाहे कितनी ही सख्त गर्मी क्यों ना हो, कितनी ही सख्त धूप क्यों ना पड़ रही हो, तो आपका हक बनता है कि आप वहां धूप में खड़े रहें। माँ बाप ने अगर जो बोल दिया वो फाइनल डिसीजन है। माँ बाप ने जो बोला वो फाइनल है। इसके अलावा उसके अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इतना भी हक नहीं है कि आप उस तक आवाज निकाल सके। आपको उतना भी हक नहीं है कि आप अपने दिमाग को चला सके और उस चीज को दिल में बुरा समझे। इतना भी किसी को हक नहीं है। अगर माँ बाप ने जो बोल दिया वो फाइनल डिसीजन है। उसने बोला माँ बाप की बातों को कभी इनकार नहीं करना, चाहे आपको जाहिर में नजर आए, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मेरा बाप मुझसे बोल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा इसके अंदर क्या होगा, नुकसान होगा इस काम में। आपको लग रहा है जाहिर में तो आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान होगा, तो भले ही चाहे आपको लगे, लेकिन फिर भी उस बात को इनकार नहीं करना। माँ ने बोल दिया तो ठीक है मैं नहीं करूंगा। माँ ने बोला बच्चा आपको नहीं जाना जयपुर एग्जाम देने, तो वो तो नहीं जाना। ये होता है माँ बाप। क्या पता उसके पीछे आप गए और हो सकता है उसमें कोई मामला गड़बड़ पेश आए, हो सकता है वो ट्रेन रास्ते में जिससे आप जगह पलट जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो माँ बाप का जो फाइनल होता है डिसीजन, जो माँ ने बोल दिया बाप ने बोल दिया फाइनल होता है, उसको फाइनल समझे। उसमें उस तक की आवाज निकालने का बिल्कुल किसी को भी हक नहीं है। एक बात की बात है, एक हदीस पाक का मफहूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा होता, इशा की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज लगाती है मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज को नियत को तोड़कर अपनी माँ के पास भाग कर जाता और कहता हाँ माँ बताइए क्या काम है, ये बताइए। कितनी कीमत है नमाज उसकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, माँ की कितनी कीमत बताई गई है। नमाज जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बेटर समझा जाता है, नमाज जिसे कहते हैं कि नमाज जो चीज है वो गॉड से सीधा बात करने का एक तरीका है, एक मेथड है। गॉड से आप बात कर सकते हैं नमाज में, इस तरीके से बताया जाता है और होता भी है। तो माँ बाप की वैल्यू बताई गई है कि अगर आप मोहम्मद साहब नमाज पढ़ रहे हैं ईशा की और माँ आवाज लगाए बेटा मोहम्मद, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अपनी नमाज को तोड़कर, उसको नियत को तोड़कर भाग कर जाऊंगा, अपनी माँ से पूछूंगा हाँ माँ बताइए क्या काम है। ये देखिए कीमत होती है बेटा नमाज की, इसकी माँ बाप की। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कभी झिड़के नहीं। कभी कभार क्या होता है कि हम अपने माँ बाप को झिड़क देते हैं, उनसे बुरा बर्ताव कर देते हैं, उनसे कुछ गलत बोल देते हैं, उनसे डांट डपट लगा देते हैं, उनसे बोल देते हैं तुम्हें घना पता है इस काम का, हमसे ज्यादा जानते हो तुम, क्या पता तुम्हें हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होगे। इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं माँ बाप के लिए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उन्हें कभी झिड़के नहीं, कभी नहीं झिड़के। कोई हक ही नहीं बनता है माँ बाप को झिड़कने का, बिल्कुल ऐसा एक्शन कभी ना लें। 2 पॉइंट। तीसरा है गलत ना बोले। माँ बाप को कभी भी आप गलत ना बोले, कोई भी गलत वर्ड इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा अपने आसपास, हमें ग्राउंड लेवल पर बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर आपने देखा होगा कि कुछ आपके आस पड़ोस में कुछ बच्चे ऐसा होता है जो अपने माँ बाप को गाली कर देते हैं, उनके खिलाफ गलत वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। और जब नई किसी की शादी होती है, शादी हो जाती है, उसकी वाइफ आती है और कुछ दिनों तक सुखी रहते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल बाद आप देखोगे कि उस घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को माँ बाप के खिलाफ, उसके माँ बाप के खिलाफ भरती रहती है, ताने मारने का काम करती रहती है, जिसकी वजह से बच्चे और माँ बाप के अंदर से जो प्यार था, मोहब्बत वो खत्म हो जाती है। जब ये प्यार और मोहब्बत खत्म हो जाएगा तो क्या करते हैं लड़के अपनी वाइफ के चक्कर में अपने माँ बाप को गलत बोल देते हैं, अपने माँ बाप को बिल्कुल गलत बोल देते हैं, गलत वर्डों का इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ तक कि गाली भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। याद रखना एक बात जिंदगी में कभी भी, अगर किसी ने माँ बाप का दिल दुखाया और माँ की आंखों से, बाप की आंखों से आंसू निकल गए और वो उसके हाथ उठे और उन्होंने कहा कि या अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, तो याद रखना ऐसी दुआ जो बद्दुआ निकलती है माँ बाप के सीने से, बाप के सीने से जब निकलती है, फिर दुख पाकर जो दुआ बद्दुआ निकलती है, वो सीधी आसमान से निकलती हुई, बादलों को चीरती फाड़ती हुई, आसमान और सातों आसमानों को फाड़ते हुए सीधे अल्लाह ताला के अर्श से जाकर टकराती है। जब वो अर्श से जाकर टकराती है तो ऐसी बद्दुआ पर तुरंत एक्शन लिया जाता है जहां पर माँ बाप की तौहीन हो रही हो,
तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा काम ना करें कि आपके पेरेंट्स आपको बददुआ दें। ऐसा काम कभी नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो याद रखना इसमें अपना ही नुकसान होगा, माँ बाप का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारा बेटा जो चौथा पॉइंट है वो है उनसे ऐसी कोई बात ना बोले, आपने हमारे लिए क्या ही किया है, ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल ना करें। हम क्या करते हैं कि अक्सर जब हम बड़े हो जाते हैं और अच्छे पढ़े लिख जाते हैं, हम अपने आप को अपने माँ बाप से भी बड़ा समझ लेते हैं, बेटर समझ लेते हैं, और माँ बाप जब हमें लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हमें डांट लगाते हैं, तो हम ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है। जो मैं आज बना हूँ, आज जो मैं जिस नौकरी पर हूँ, जिस पद पर हूँ, आज जो मेरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, जो मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, आज मैं यहाँ का पटवारी हूँ, मैं वहाँ का कलेक्टर हूँ, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ, मैं उस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं उस कॉलेज में टीचर हूँ, मैं फला जगह पर मेरी ये जॉब है, मैं सिविल सर्विस में हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं डीएसपी हूँ। हम ऐसे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या नहीं किया है। जो मैं कुछ बना हूँ, आईपीएस जो मैं बना हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत से बना हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो मैं कैसे बन जाता? और बच्चे क्यों नहीं बन गए? आप पड़ोस के देखो, वो पड़ोस के बच्चे ने मेहनत नहीं की तो वो क्यों नहीं बने? उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी तो माँ बाप है, वो क्यों नहीं बने? हम बेटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उसे पूछ कर देखो, अगर माँ बाप नहीं होते तो आईपीएस कहाँ से बन जाता? तो कहाँ से आ जाता इस दुनिया में? कौन तुझे जानता? आज जो तेरी वैल्यू है किसकी वजह से है? माँ बाप की वजह से है। पता नहीं, पता है इस दुनिया के अंदर सब लोग रहते हैं, और हमारे भारत देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी है। सब लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसमें से जो कामयाब होते हैं, मान लो बच्चों ने एग्जाम दिया सिविल सर्विस का, और उसमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। क्यों? बाकी के बच्चे मेहनत नहीं की क्या? सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस दुनिया में, इस भारत में बहुत एक से बड़े के धुरंधर बैठे हैं, वो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, बड़े बड़े नॉलेजेबल बैठे हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को फाड़ कर रख देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल पैन तक नहीं उठाते और सोल्व करके बता देते इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन वो भी एक सरकारी जॉब नहीं पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि जो ये सारी चीजें जो मिलती है ना, वो हमें दो चीजों से मिलती है। एक तो मेहनत मांगता है, और दूसरा मांगता है दुआ। मेहनत सब कर लेते हैं, एक चीज है ना जो दुआ, जिसके पास ये दुआ है और मेहनत है, वही बच्चा कामयाब होता है। मैं तो कहता हूँ कि धुरंधर तो बहुत सारे बैठे हैं, एक से बढ़कर एक बैठे हैं, याद करने वाले जिन्हें हर चीज याद है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो मेहनत काम आएगी वो कहीं न कहीं 40% के आसपास काम आएगी, और 60% होना चाहिए आपके पास दुआ। दुआ, अगर आपके पास दुआ है, माँ बाप की दुआ है, अपने माँ बाप के साथ आपका अच्छा बर्ताव है, अपने दोस्तों के साथ आपका अच्छा बर्ताव है, अपने फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव है, अपनी फूफू के साथ अच्छा बर्ताव है, चाचा चाची ताया ताई जो भी है उनके साथ आपका अच्छा बर्ताव है, आप किसी अजनबी आदमी से मिले, आपने किसी अजनबी आदमी से मिले, औरत से मिले, बूढ़े से मिले, तो आपको उनके साथ अच्छा बर्ताव किया आपने, लेकिन याद रखना वो हमेशा आपको बददुआ नहीं देंगे, हमेशा आपको दुआ देंगे और बोलेंगे कितना अच्छा लड़का है, किसका लड़का है, अल्लाह इसको कामयाब करे, भगवान इसका भला करे। इस तरीके से बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत जगह महसूस किया होगा। ये सारी जो है ना, जो कोई बोलता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा रखते हैं। जब हम अपना बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा रखेंगे तो यकीनन वो हमें दुआ देंगे, और यह दुआ जो है हमारी लाइफ में बहुत काम आएगी। ये दुआ हमारी लाइफ में बहुत काम आएगी, ये हमारे सक्सेसफुल बना सकती है ये दुआ, सारी की सारी चीजें। इसलिए याद रखना, माँ बाप को कभी ऐसा वर्ड नहीं बोलना कि आपने हमारे लिए क्या है, क्या है। ये पॉइंट हो गया, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो एटीट्यूड ना दिखाएं, अपने नेगेटिव एटीट्यूड को बिल्कुल भी शेयर ना करें, और ना ही इनको शोर करें, और ना ही इनको बताएं अपने नेगेटिव। उसके बाद है बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स को टाइम दें। आपने देखा होगा, ब्याह शादी हो जाती है, और ये उम्र एक माँ बाप की भी थी, जवानी भी थी बाप की, बुढ़ापा भी आएगा, सबको आना है। माँ बाप बुढ़ापे में चले गए, फिर हम उनको क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, और उनके लिए एक अलग व्यवस्था कर देते हैं। या तो उनके लिए गांव में अक्सर झोपड़ी वगैरह बना देते हैं, बैठक वगैरह बना देते हैं, ये सारी चीजें बना देते हैं। माँ बाप हमारे वहां रहते हैं, बच्चे काम पर से आते हैं तो उनसे कोई बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ,
माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अभी घर है, हमें ड्रॉप करना चाहिए, इस घर को छोड़ देना चाहिए और हम घर से बाहर बैठक वगैरह में, कचेरी वगैरह में या फिर अपने कोई झोपड़ी बनाने के वहां रहेंगे। ऐसे माँ बाप खुद ही सोचते हैं, आप देख लेना पूछकर किसी से, ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप को अपना टाइम दें, जॉब पर से आए, काम पर से आए तो उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें, उनका हालचाल मालूम करें, उनसे पूछो आपकी तबीयत कैसी है, माँ आपकी तबीयत कैसी है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सर्दी का मौसम चल रहा है, आपको कोई जर्सी वगैरह लेकर तो नहीं आनी है, आपको कोई चादर वगैरह लेकर तो नहीं आनी है, आपको चप्पल जूते की जरूरत तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखें, उनसे टाइम दें, उनसे बातचीत करें, उनसे उनकी दुआ लें, उनको अपना टाइम निकाल कर अपने वाइफ के साथ उनके साथ बैठे और उनसे पूरी की पूरी डिटेल पूछें, उनको बताएं आज मेरे साथ ये हुआ, अपनी अच्छी अच्छी बातें उनको शेयर करें, उनसे पूछें हमें क्या करना चाहिए। तो याद रखना, माँ बाप है, माँ बाप ही होता है, फिर भी आपको दुआ देगा और कहेगा बेटा ऐसा करना ऐसा करना, और आपको पता नहीं कोई कैसा रास्ता बता दे और उस पर चलने से आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाए। ये वैल्यू होती है माँ बाप की, एक अच्छे पेरेंट्स की, और पेरेंट्स की होनी भी चाहिए और हमें एक अच्छा बेटा बनना चाहिए। उसके बाद है उन्हें अकेला महसूस ना होने दें। ऐसा नहीं है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने पेरेंट्स को अलग ड्रॉप कर देते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, फिर उनके पास कोई वक्त नहीं देते हैं, हम उनको टाइम नहीं देते हैं। काम पर से आते हैं, काम पर से आने के बाद थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आते ही लेट जाते हैं, बच्चों में खेलने जाते हैं, फिर सुबह फिर निकल जाते हैं और हम संडे को हमारे टाइम में वो वैसे ही निकल जाता है, बाहर कटने में, ये करने में, वो करने में, जरूरत का काम करने में, मार्केट जाने में, सामान, इस तरीके से हमारा जो टाइम पूरा का पूरा कट जाता है। तो हमें याद रखना कि माँ बाप को टाइम तो देना ही है, उन्हें कभी भी अकेला महसूस ना होने दें। उन्हें ऐसा ना करना चाहिए कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, और अपने तन्हाई महसूस करें, अकेला महसूस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दें उनके साथ। उनको अपना टाइम दें, अपना कीमती टाइम में से उनको टाइम निकाल कर दें, जिसकी वजह से वो आपको तन्हा महसूस ना करें और इस दुनिया में हंसते हंसते इस दुनिया से जाए और आपके लिए दुआ लेकर करें। उसके बाद बुढ़ापे में उम्र के साथ साथ आपने देखा होगा कि अपने घर के आसपास गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बुढ़ापे में उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र इंक्रीज होती जाती है, हमारी जो जबान है ये फिसल जाती है, और फिसलती भी ऐसी है कि हम पता नहीं किसी को क्या बोल देते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, कोई आता है अच्छा नहीं लगता है, रिश्तेदार आ गया उससे बात करना अच्छा नहीं लगेगा, और कई बार कैसा होता है गाली दे देते हैं, यहाँ तक कि अक्सर आपने महसूस किया होगा गाली ज्यादा देते हैं, गाली देते हैं। तो आपको चाहिए कि बुढ़ापे में तो जबान ऑब्वियसली फिसलती है, तो इस गाली को आप दिल पर ना लें, इस गाली को गलत ना समझें, इस गाली को बिल्कुल गलत नहीं लेना है, उनकी बातों को इग्नोर कर दें, बातों को इग्नोर कर दें, जो गाली दी है उसको इग्नोर कर दें, एक साइड कर दें, ठीक है बुढ़ापे में हो जाता है, ये सबके साथ होता ही है, और इसको दिल पर ना लें। कभी दिल पर लेने की वजह से आप भी माँ बाप को गलत बोल दो, अगर उस वक्त आपने गलत बोल दिया तो फिर एक अच्छे पेरेंट्स का और एक अच्छे बेटे का आप हक अदा नहीं कर सकते। पेरेंट्स को अपना हक अदा कर रहे हैं, तो ये बुढ़ापे में तो आपका सबके साथ होता है, अक्सर जबान फिसल जाती है, तो जबान फिसल जाने की वजह से गाली तक निकल जाती है, और उसको आपको इग्नोर करना है, कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, और ना ही माँ बाप को गलत बोलना है, कोई नेगेटिविटी उनके अंदर पैदा नहीं करनी है। और आपने देखा होगा कि अगर किसी पेरेंट्स के 4-5 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे से ज्यादा लगाव होता है, और ये सबके साथ होता ही है। हम इस चीज को गलत ना समझें कि आप उसको तो दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो, वो आपका क्या रहता है, हम तो आपके बच्चे हैं ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर ही होते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि किसी से थोड़ा सा लगाव ज्यादा हो जाता है, और ये सब होता ही है। जो छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि माँ बाप के ज्यादा नजदीक रहता है, ज्यादा पास रहता है, जिसकी वजह से भाई बहन उससे प्यार करते हैं, बहन भी उससे ज्यादा प्यार करती है, सब उससे प्यार करते हैं, और उसमें कुछ प्यार ज्यादा बढ़ जाता है। ये रीजन होता है माँ बाप का। और याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात और है इंपॉर्टेंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप लोगों ने आप लोगों ने अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, माँ बाप को नाराज कर दिया, तो समझो अल्लाह को नाराज कर दिया।
अगर अल्लाह नाराज हो गए तो समझो आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है, आपको तो बर्बाद होना ही होना है। याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुखा दिया, माँ बाप को नाराज कर दिया, तो आपने जन्नत को, पैराडाइज को इस दुनिया के अंदर खो दिया, दुनिया में ही खो दिया। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना तो समझ जाना जो आपको जन्नत मिल रही है ना वो दुनिया में खत्म हो गई, आपको अब नहीं मिलेगी। क्योंकि ये कहा गया है हदीस में कि माँ जो होती है, माँ वो जन्नत का, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कहा गया है। माँ के जो कदम पड़ते हैं उसके नीचे जन्नत है। अगर किसी के माँ बाप जिंदा है, उनकी वो सेवा करे, उनके रख रखाव रखे, उनकी पूरी बातें माने, उनकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, तो आपको जन्नत मिल जाएगी। तो दुनिया के अंदर जन्नत है। और बाप को बताया गया है जन्नत का दरवाजा। बाप को क्या बताया गया है? जन्नत का दरवाजा। और जो माँ होती है उसे उसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये दो चीजें बताई गई है, कितनी अच्छी बात बताई गई है। देखो क्या वैल्यू है माँ बाप की। माँ बाप को नाराज कर दो, जन्नत को खो दो, माँ बाप को खुश कर लो, जन्नत को ले जाओ। कितनी अच्छी बातें बताई गई है। तो बेटा याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी भी हालत में माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना है, उनको गलत नहीं बोलना है, उनकी हर बात को अच्छा समझना है, कोई गलत बोले तो उसे इग्नोर करना है, और अकेला नहीं छोड़ना है, तन्हा होने महसूस नहीं कराना है, रेस्पेक्ट करनी है। ये होती है कदर कीमत माँ बाप की। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारी इसी तरीके की नॉलेजेबल और ग्राउंड लेवल पर जितनी भी चीजें होती हैं उन सब की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।